Start with the greatest name of Allah the Almighty, who is ever merciful, kindness and gracious. Assalamu alaikum to all of you. Amjad Mirin Baloch, a lawyer and a legal trainer is here. Viewers, recently हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो थी पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट इन लेट। लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हम पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो में एक्सप्लेन की थी। उस वीडियो में आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड आफ्टर वाचिंग दैट वीडियो सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी कि सर आपने पर्सनल स्टेटमेंट अच्छे तरीके से डिफाइन किए, तो काइंडली आप ऐसे के बारे में भी एक ऐसी ही वीडियो बनाएं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट एन एसे फॉर लेट। लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो आज ये सारी चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। एंड आई होप कि आफ्टर watching this video you will be able to and you will love to write an essay, not only essay but an effective essay you will love to write. टॉपिक पे चलने से पहले I would request you कि if you are new on our channel please subscribe it and press the bell icon ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का easily पता चल सके। Viewers, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, how to write an essay। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम एक इफेक्टिव ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ स्क्रीन पे चीज़ें लिखी हुई हैं, उन पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहली जो चीज़ें लिखी है वो है आउटलाइंस। पहले ये समझ लें कि ऐसे इन चीज़ों पे एंड नहीं, दीज आर जस्ट आउटलाइंस। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है आउटलाइंस। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इंडिविजुअली नेक्स्ट स्लाइड में। पहली जो चीज़ है वो है आउटलाइंस, दूसरी इंट्रोडक्शन, तीसरी बात जो है वो है बॉडी, और चौथी बात जो है वो है कंक्लूजन, एंड फाइनल जो है टू चेक। आई थिंक ये चीज़ें अभी सुनने के बाद आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली दीज थिंग्स मीन, बट अब हम इन चीज़ों को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि आउटलाइंस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, बॉडी क्या है, कंक्लूजन क्या है और टू चेक क्या है। तो ये चीज़ें ऐसे लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में इनको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट आर एक्चुअली दीज थिंग्स। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आउटलाइंस। आउटलाइंस हम कैसे बना सकते हैं, आउटलाइंस क्या है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपको जब भी कोई टॉपिक मिलता है ऐसे लिखने के लिए तो आप आउटलाइंस पे ज़्यादा फोकस करें। आउटलाइंस हम कैसे बना सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है और हम इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, आपको जब भी कोई टॉपिक मिल रहा है ऐसे लिखने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंक अबाउट दैट टॉपिक। उस टॉपिक के बारे में सोचें, उस टॉपिक के बारे में फिर कलेक्ट द आइडियाज़ कलेक्ट करें। पहले उस टॉपिक के बारे में सोचें कि भाई व्हाट एक्चुअली दिस टॉपिक इज, एंड कलेक्ट द आइडियाज़। उसके बाद राइट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं उस ऐसे में, उस टॉपिक में, वो आप साइड पे एक रफ पेज पे लिख दें। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू मेक द आउटलाइंस फॉर एन एसे। द फर्स्ट वन इज टू थिंक अबाउट द टॉपिक। जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जा रहा है तो उसके बारे में सोचें, उसके बाद कलेक्ट द आइडियाज़ कलेक्ट करें। जो भी इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आपके जहन में आ रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं ऐसे के बारे में, इनके बारे में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकती है, एंड देन राइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो भी आपके जहन में, आपके माइंड में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, आइडियाज़ आए तो आप एक साइड पे एक रफ पेज पे लिख दें। आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आई हैव अ सैंपल दैट हाउ टू मेक आउटलाइंस। आप आउटलाइंस किसी भी टॉपिक के बारे में कैसे बना सकते हैं।
जस्ट सपोज जैसे कि स्क्रीन पे एक टॉपिक है लॉ। अगर आपको ऐसे मिलता है कि भाई आप लॉ के बारे में ऐसे लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? यू हैव टू यूज़ द WH वर्ड्स। आप WH जो भी वर्ड्स हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन वर्ड्स से, उस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस करें। जैसे कि व्हाट इज़ लॉ, लॉ क्या है, किसने बनाया, किसके लिए बना, क्यों बना, इसकी हिस्ट्री क्या है, किसने इंट्रोड्यूस करवाया। आप ये किसी भी टॉपिक के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, तो आप इजीली उनके ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। और आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका पर्पस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, रोल क्या है। ये चीज़ तो मैंने जस्ट आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है कि भाई ऐसे बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं जिन पे आप ऐसे ही आउटलाइंस बना के और उनमें से अच्छे से आप एक ऐसे लिख सकते हैं। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। वैसे बेसिकली जो ऐसे है उसके लिए 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये आउटलाइंस और जो लास्ट में ऑप्शन था टू चेक वाला, ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। वैसे बेसिकली ऐसे कंटेंट्स 3 पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो चलते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या लिखना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे लिखना है। सबसे पहली जो चीज़ है, पे स्पेशल अटेंशन व्हाइल राइटिंग। आप जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं किसी भी ऐसे के बारे में, उस पर आप स्पेशल ध्यान दें, स्पेशल अटेंशन रखें, क्योंकि आपको फर्स्ट जो है स्टार्टिंग है ऐसे लिखनी है कि आगे वाला जो रीडर है या एग्जामिनर है वो आपसे मुतासिर हो, ही मस्ट बी इंस्पायर्ड। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टार्ट विद कोट और saying relevant टू द टॉपिक। जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो वो किसी कोटेशन से स्टार्ट करें, किसी saying से स्टार्ट करें जो कि अच्छे अल्फाजों में saying है, कोटेशन है, उससे स्टार्ट करें जो कि टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद आपको जो पर्पस है ऐसे का, वो इंट्रोडक्शन में क्लियर करना है कि कोई भी एग्जामिनर या रीडर आपका ऐसे पढ़ रहा है तो उसको आपके इंट्रोडक्शन से ही पता लग जाएगी कि भाई व्हाट एक्चुअली द पर्पस ऑफ दिस ऐसे। और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखना है कि भाई व्हाट एक्चुअली द टॉपिक मीन्स, व्हाट एक्चुअली द टॉपिक क्या है। जस्ट सपोज कि लॉ है कि व्हाट इज लॉ, एक्सप्लेन करना है कि लॉ क्या है। डेमोक्रेसी के बारे में है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। यू हैव टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक के बारे में बताना है कि भाई व्हाट एक्चुअली दैट मीन। उसके बाद ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, जो भी टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा लिख देंगे, इट विल बी बेटर एंड बेस्ट। तो ये चीज़ें हैं एक ऐसे के लिए इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एसे। अब चलते हैं मेन पार्ट ऑफ एन एसे, यानी कि बॉडी। जो कि बॉडी है वो एसे का इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। बॉडी में क्या लिखना है, इट इज़ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एसे। एसे का ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंड मेन पॉइंट डेफिनेटली। इसमें क्या लिखना है बॉडी में, एक्सप्लेन ईच पॉइंट रिटन इन आउटलाइंस। आपने ऊपर जो भी आउटलाइंस बनाई है किसी भी टॉपिक के बारे में, अब जो बॉडी ऑफ द एसे है उस बॉडी में आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन ईच पॉइंट इन 1 पैराग्राफ। हर एक पैराग्राफ में आपको एक पॉइंट जो है वो डिस्क्राइब करनी है, एक्सप्लेन करनी है। जो कि पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपको आउटलाइंस बनानी है किसी भी टॉपिक के बारे में। जो भी आइडियाज़ आपके जहन में आए, आपके माइंड में आए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखी रफ पेज पे, अब उन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। कहाँ पे, बॉडी ऑफ द एसे। एसे की जो भी बॉडी है, मेन पार्ट है, उसमें आपको वो चीज़ें इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने हैं। ईच पॉइंट यू हैव टू राइट इन 1 पैराग्राफ एंड यू हैव टू बी विथ टॉपिक। आपको टॉपिक के साथ ही रहना है, टॉपिक से हट के नहीं जाना। सो दिस इज द बॉडी ऑफ एन एसे। उसके बाद फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है, जो कि 3rd इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एसे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, जो भी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए उनको जस्ट एंड जस्ट अच्छे तरीके से जस्ट एंड जस्ट सम अप करना है, उनको कंक्लूड करना है। जो भी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ईच
पैराग्राफ में लिखी हुई है उनको जस्ट एंड जस्ट कंक्लूड करना है, बट इन डिफरेंट वेज। उसके बाद आप सजेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम में अपना ओपिनियन दे सकते हैं। डिफरेंट एसेस हो सकते हैं, करप्शन पे हो सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम हो सकता है, डेमोक्रेसी हो सकता है, ऐसे बहुत सारे एसेस हो सकते हैं। तो आप उनके बारे में इन दी एंड आप सजेशन दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं। देन आप ये सारा जो भी कुछ लिखा है उसको कंक्लूड करके आप एंड कर सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कंक्लूजन ऑफ द एसे। अच्छा, कंक्लूजन के बाद आपको सारे ऐसे को चेक करना है कि कहीं पे ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, या फिर किसी सेंटेंस में स्ट्रक्चर तो कोई गलत नहीं लिख लिया। तो इन सारी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि भाई ऐसे सही लिखा हुआ है, गलत लिखा है स्पेलिंग। तो दिस वाज द लास्ट पॉइंट दैट कि भाई टू चेक में ये करना है कि आपको जो भी ऐसे लिखा है वो सारे को चेक करना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है स्पेलिंग में, या फिर कोई टेंस यूज़ करते वक्त आप सिंपल लैंग्वेज में लिखें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एन essay कि हाउ टू राइट एन इफेक्टिव essay फॉर लॉ एडमिशन टेस्ट। Thank you very much and don't forget to share your good feedback and keep watching our videos। जैसे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में आपने अच्छे से व्यूज़ दिए, कमेंट्स दिए, ईमेल किए। आई होप फॉर दिस वीडियो एज वेल and thank you so much। Inshallah we'll be meeting again next videos। Allah Hafiz, stay blessed।